तो वहाँ जो कुछ भी बचा हुआ है आज उस पर हम लोग बात करेंगे। एक सवाल फिर हमारे सामने आया है, उसको भी आप देखिएगा और अपनी कॉपी और कलम लेके आप तैयार हो जाइए। कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा भी आपको। सवाल क्या था हमारे सामने? सवाल है कि आव्यूह ए बराबर पहले कॉलम में 1 और 6 है, दूसरे कॉलम में 5 और 7 है, ठीक है ना। अर्थात जो ऐसी लाइनें होती इन्हें कहते हैं क्या? कॉलम। जो ऐसे होते इन्हें कहते हैं पंक्ति। इंग्लिश में रो कहा जाता है, इंग्लिश में कॉलम कहा जाता है। तो फर्स्ट कॉलम में है 1 6, सेकंड कॉलम में क्या है 5 और 7। के लिए सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है ना। आपने इसके पहले वाले अध्याय में चैप्टर्स में देखा होगा, समसम्मित या सम्मित आव्यूह आपने दिखाया था। अब यहां पर आप क्या दिखाना है? विषम सम्मित आव्यूह दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? विषम सम्मित आव्यूह दिखाने के लिए इस कंडीशन पर आप पहले फॉलो करिए। कंडीशन आपके सामने है क्या? अगर यही चीज लास्ट में माइनस में सिद्ध हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो विषम सम्मित हो जाएगा। और अगर वही प्लस में आ गया तो सम्मित हो गया। छोटा सा डिफरेंस है बस, जो ए के बराबर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करते जाइए आप, ठीक है ना। पॉजिटिव निकल के आएगा तो सम्मित हो गया, निगेटिव आएगा तो विषम सम्मित हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते तो हैं, सॉल्यूशन दिखाइएगा। अतः ए डैश बराबर ए का परिवर्त। जैसा कि आप जान चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में, परिवर्त मीन्स उल्टा या ट्रांसपोज बोलेंगे आप। रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को आप रो बना दें, ट्रांसपोज बन गया, परिवर्त बन गया, ठीक है। तो वही काम करेंगे आप। ए डैश बराबर हो जाएगा ए का परिवर्त। ये पंक्ति है ना, इसे कॉलम बना दें तो हो गया 1 और 5। पंक्ति में था, कॉलम में चेंज कर दिया। ये पंक्ति है, कॉलम बना दे 6 और क्या 7, ऐसा कुछ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बनेगा? अतः ए माइनस ए डैश बराबर, वैल्यू रखिएगा, ए क्या है 1 5 6 7, माइनस ए डैश क्या है वो आपके सामने है 1 6 5 7, ऐसा कुछ। ए माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा आपका 1 से 1 घटेगा, ठीक है। 1 से 1 घटाएंगे तो देखेंगे आप कुछ मिलेगा। तो 1 से 1 घटाएंगे आप, 1 माइनस 1 क्यों घटा? चूंकि यहां माइनस लगा हुआ है। 5 से आप 6 घटाएंगे तो 5 माइनस 6 हो गया। 6 से आप 5 घटाएंगे, 6 माइनस 5। 7 से आप 7 घटाएंगे तो 7 माइनस 7, ऐसा कुछ। तो जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कीजिएगा। ए माइनस ए डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस कैंसल आउट, काटो या ना काटो, 0 हो चुका है, 0 हो गया। 6 में से 5 गया 1, 5 में 6 गया -1, 7 में 7 गया 0, ऐसा। विषम सम्मित दिखाना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। या करके लिखेंगे आप ए माइनस ए डैश इज इक्वल, माइनस कॉमन आ गया 0 1 -1 0। अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सम्मित आव्यूह है। बस कितना सिंपल सी बात है। आप हल करेंगे, हल करने के बाद विषम सम्मित है तो माइनस आप कॉमन करके दिखाइए। माइनस वहां पे आना चाहिए। माइनस आ रहा है तो क्या है? विषम है। प्लस आ रहा तो क्या है? सम है या सम्मित है। सिंपल सी बात है। तो ये सवाल फिलहाल हो चुका है, इससे आप थोड़ा फास्ट नोट करें, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। आइए सवाल में चलते हैं। ये भी सवाल एक अलग टाइप का है और अपनी टेक्स्ट बुक में आप मिला भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, अच्छे से आप समझिएगा इसको। सवाल था, यदि ए बराबर फर्स्ट कॉलम 6 -2 2,
सेकेंड कॉलम -2 3 -1, थर्ड कॉलम 2 -1 3 को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। या इसका आपको योगफल निकालना है। हमने आपसे भी बात किया था, सममित विषाद हमने कल बात किया है, विषम सममित आज बात किया है, ठीक है ना। हो जाने के बाद की बातें हैं। अब इनका योगफल निकालना है। योगफल कैसे निकालेंगे? तो सममित की बात आती है तो एक बार आप जोड़ते हैं, ठीक है ना। विषम सममित की बात आती है तो आप घटाते हैं। अगर योगफल की बात आती है तो जब जोड़ते हैं, सममित निकालते हैं, तो वहां पर आप हाफ से गुणा करते हैं, ठीक है। वही काम सममित, वही काम विषम सममित में। ये कंडीशन है सममित और विषम सममित के योगफल की। चलिए देखते हैं, पहले इसका आप सममित निकालिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले अतः ए डैश बराबर ए का परिवर्त, तो ए डैश बराबर हो जाएगा, परिवर्त मीन्स उल्टा। इस पंक्ति को आप कॉलम में चेंज कर दें। 6 -2 2, ये वाली पंक्ति कॉलम बन गई। अब सेकंड वाली पंक्ति को सेकंड कॉलम बना दें, -2 3 -1। थर्ड पंक्ति को थर्ड कॉलम बनाएं, 2 -1 3। ऐसा कुछ आगे की बात है। अतः a प्लस ए डैश इज इक्वल, ए क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश वो आपके सामने है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ऐसा तो हो गया। आगे a प्लस ए डैश इज इक्वल, इकट्ठा जोड़िए सबको आप। जब जोड़ते हैं 6 से जुड़ेगा, 12 हो गया। -2 -2 -4, 2 और 2 4, -2 -2 माइनस का 4, 3 और 3 6, -1 -1 -2, 2 2 4, -1 -1 -2, 3 3 6। ऐसा कुछ। अब इसी में हाफ से गुणा करिए आप। आगे अतः हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल 1/2। यहां होगा तो यहां भी होगा, दोनों पक्ष में होगा। 12 हो गया, -4 हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया, -2 4 -2 6। चाहे इस हाफ का अंदर गुणा करा दें, क्या मिलेगा 2 6 12, -2 2, आगे -2 3 1, पूरे में आप 1/2 से गुणा कर रहे हैं सभी के साथ। 2 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया। एक बार आप गुणा भाग देख लीजिएगा। आगे थोड़ा चलते हैं, आप निकालते हैं आप a माइनस ए डैश। ए पहले लिखें, 6 -2 2 हो गया, -2 3 -1 2 -1 3, माइनस ए डैश वो भी सामने है। 6 -2 2 हो गया, -2 3 -1 2 -1 3। घटाना है आपस में, तो आगे क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश इज इक्वल 6 -6 0, -2 प्लस 2 0। अगर कम समझ में आता हो तो एक बार लिख दे पूरा। प्लस का 6 माइनस का 6, 6 -6। ये -2 है, माइनस प्लस 2 माइनस का 2 प्लस का 2 -2 2 -2 -2 प्लस 2, ऐसा 3 -3। आगे -1 प्लस 1, 2 -2 -1 प्लस 1, 3 -3। a माइनस ए डैश इज इक्वल हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
ऐसा। अब अगर आप हाफ से गुणा भी करते हैं दोनों पक्षों में तो भी क्या मिलेगा, वही 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा कुछ रहा। दोनों का योगफल चाहिए हमको, जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, इसको और प्लस इसको। लिखें अतः सममित तथा विषम सममित आव्यूहों का योगफल 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। दोनों को हम जोड़ेंगे बस, योगफल मीन्स जोड़। ये हो गया आपका हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, इसकी वैल्यू है ये, बराबर हो गया क्या 6 -2 2 -2 3 1 2 -1 3 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये सामने है 0 0 0, बस लास्ट, यही लास्ट कर दें, ठीक है ना। योगफल कहा था हमने, जोड़ दिया। अब आगे आप इसको छोटा भी करके लिख सकते हैं। 13 आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई डाउट्स हो तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार बार आप करके देखिए, अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं आता तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप थोड़ा फास्ट नोट करें, अगले सवाल पे हम चल रहे हैं। आइए अब आप देखिएगा, ये सवाल आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक सवाल ऐसा आएगा, चूंकि इनवर्स या व्युत्क्रम निकालने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड आपके सामने है जिसे कहते हैं प्रारंभिक विधि, इससे आप इनवर्स निकालेंगे। पहले आप ध्यान समझ लीजिएगा, निश्चित तौर पर एक सवाल इसका आएगा या फिर इससे रिलेटेड एक और सवाल है जहां से हम इनवर्स निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं। तो आप दोनों तरीके अच्छे से समझ लीजिए। पहले सवाल हमारा ये था, ए बराबर फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकंड कॉलम -1 3, ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है के अवयवों का व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अस्तित्व कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, अगर हम इनको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद 0 नहीं आना चाहिए, नहीं 0 आएगा तब तो उसका अस्तित्व है, 0 आ गया तो अस्तित्वहीन हो गया, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी बात है, सॉल्यूशन आप देखेंगे, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 -1 3, ये क्या है 2 × 2 है। आपसे इसके पहले भी हमने बात किया कि 2 × 2 की अगर आइडेंटिटी निकालना हो, ठीक है, क्या निकालते हैं 1 0 0 1, ऐसा, इसे क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। बात क्लियर। कहीं काम पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे, ये हमेशा के लिए दिमाग में रखिए, याद कर लीजिएगा, इसका यूज हमेशा आएगा अगर ऐसे सवाल आएंगे तो। अगर 3 × 3 रहेगा तो आई बराबर बनेगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 है, ये 2 × 2 है। कैसे है, एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक कॉलम 2 कॉलम, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 × 3 बन गया, सिंपल सी बात। चलिए आगे देखते हैं। तो आप जब प्रथम दिया है ना प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, अगर ऐसा कह रहा तो एक ही चीज निकालेंगे आप, वो फार्मूला कौन सा बनता है, ए बराबर आई ए। अगर प्रारंभिक विधि बोल दिया या प्रारंभिक रूपांतरण बोल दिया तो यही आप फार्मूला यूज करेंगे। थोड़ा इसमें ऑपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसको ध्यान में रख के तब आप काम कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, ए की वैल्यू क्या रखिएगा, तो हो जाएगा ए मीन्स 1 -1 2 3, ऐसा कुछ, इज इक्वल, आगे भी हम लोग चल के देख रहे हैं, आई मीन्स अभी हमने आपसे कहा था 1 0 0 1, इसके पहले यहां पर हमने अभी फिलहाल किया था 2 × 2 का है तो हमने 2 × 2 का रखा है। ऑफ ए, ये वाला ए आप सुरक्षित रखेंगे, सिर्फ यहां पर मान रखेंगे ए का, बस यहां आइडेंटिटी यूज करेंगे।
अब इसमें ऐसा ऑपरेशन कीजिए, ऐसा आप मैट्रिक्स का मेथड यूज करिए कि आपका ये वाला पद यहां पर आ जाए। इसके हल करने के तरीके हैं। अगर ये वाला टर्म आपका यहां चला जाएगा तो आपकी पूरी मैट्रिक्स सॉल्व हो चुकी है, प्रथम विधि पूरा हल हो चुका है। करिए कैलकुलेशन, रो या कॉलम ऑपरेशन करेंगे आप। चलिए देखते हैं, फिलहाल प्रयास करते हैं। ये R1 ही आपका R2 है। R मीन्स रो, इसको C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रयास करते हैं, जो ऑपरेशन यहां पर होगा वही ऑपरेशन यहां भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ऐसा मतलब हम इसमें काम करेंगे, R2 के लिए काम करेंगे। R2 टेंस टू R2 के लिए काम करेंगे। R2 से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? R1 में 2 से गुणा करके। R1 में कोई काम नहीं करना है, लिखिए पहले आप R1 1 माइनस 1। R1 में कोई काम ही नहीं करना हमको, R2 में काम करना है। चलिए देखते हैं कैसे काम होगा। तो आप R1 में 2 से गुणा कर दें तो 1 दुक्कम 2 हो जाएगा। फिर R2 से R1 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया, क्या मिला? 0। ये बता रहा है R2 से घटाना है R1 में 2 से गुणा करके। ये R1 है, 2 से गुणा करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का 2 हो गया तो 2 में से 2, क्योंकि इससे इसको घटाना है, क्या हो गया? 0। वैसे यहां पर 2 से गुणा करेंगे, माइनस 2 हो जाएगा। फिर इससे घटाना है इसको, तो 3 माइनस का 2, क्योंकि घटाना है तो माइनस चिन्ह रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 2 दैट इज क्या? 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका 5 हो जाएगा। ऐसा कुछ, जो काम यहां हुआ वही काम यहां भी होगा, बराबर हो गया आपका। बहुत सावधानी समझिएगा। R1 लिखिए, हाँ ठीक है, 1 0। R2 के लिए काम करना है, ठीक है, वही चीज ऑपरेशन सेम। R1 में 2 से गुणा कर दें, 1 में 2 से गुणा करें, 2 हो जाएगा। 0 से आप 2 घटाएंगे, माइनस का 2 रहेगा। 0 में 2 से गुणा 0, 1 में 0 घटा 1, हाफे बन गया बात। अभी देखिएगा, ये पद जब तक यहां ना आ जाए तब तक आप रुकिएगा नहीं। अब अगर इसको हटा ले तो और छोटा हो जाए, 5 हटना चाहिए। कैसे हटेगा? ये R2 है, इसमें 1/5 से आप गुणा कर दीजिए। देखते हैं आगे। तो लिखिएगा R2 टेंस टू 1/5 R2, ठीक है ना। यहां 1 आना चाहिए, 5 से भाग कर दें, चाहे 1/5 से गुणा कर दें, अपने आप हट जाएगा। आगे क्या मिलेगा? R1 से कोई काम नहीं है तो 1 - 1। R1 में कोई काम ही नहीं करना है, इसमें काम करना है। R2 में 1/5 से गुणा करना है, तो 0 में चाहे जिससे गुणा करो 0 ही रहेगा। इसमें तो 5 × 1/5 कट गया, 1 आ गया, हाँ आ गया। ऐसा वही काम इसके साथ, बराबर हो गया 1 0। 1/5 से गुणा करें तो माइनस का 2/5 और क्या 1/5, हाफे हो गया। ऐसा कुछ इसके साथ करना है। अभी देखिएगा, यहां 0 आना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा। कैसे आएगा? R1 टेंस टू R1 + R2, ऐसा काम कर लेते हैं। क्योंकि नीचे वाला सही है, 2 × 2 ही बनता है, 1 0 0 1, यही देख के काम करना है आपको। तो 1 ठीक है, यहां 0 आना चाहिए, ये वाला पूरा सही ही बना है। तो अगर आप इनको जोड़ें आपस में तो बिल्कुल हो जाएगा। R1 के लिए काम करेंगे, R2 के लिए काम नहीं करेंगे। तो क्या होगा? R1 के लिए काम 0 + 1 1, -1 + 1 0। R2 में कोई काम नहीं करना, तो 0 और 1 बराबर। आगे इनको जोड़ना है, लेकिन चिन्ह माइनस का है। क्या होगा? 1 - 2/5 1, 5 - 2/5 3/5, तो हो गया 3/5। 0 में आप इसको जोड़ेंगे, 1/5 माइनस का 2/5 1/5, हाफ है। छोटा सा ही काम है,
एक नहीं, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा हटके हर सवाल से है, अभी 2-3 सवाल आगे होंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी आ चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, अद्वितीय या फिर एक। सिंपल सी बात है, इसका मतलब अद्वितीय मीन्स एक होता है, आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर ए है, इधर लाएंगे बटे में आएगा, ऊपर ले जाएंगे इनवर्स बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या लिखने वाले हैं आप, अतः इस ए को इस तरफ लाओगे, क्या बन गया, ए इनवर्स बन गया। और इसका मतलब अद्वितीय या फिर एक होता है। इसको रखो या ना रखो, ये तो केवल निकाला जाता है ताकि हमारा उस कैटेगरी में आ जाए। यही से हम जान लें कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो बचा क्या, ए इनवर्स बराबर 3/5 माइनस 2/5 1/5 1/5। इसी के साथ ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। आपको क्या चाहिए था, व्युत्क्रम या इनवर्स। इनवर्स मीन्स व्युत्क्रम, और वो आपको मिल चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, फिलहाल ये अगली टाइप है, इसको एक नहीं बल्कि बार बार आप रिपीट करेंगे, देखेंगे। बाकी इस तरह के अभी और सवाल हम आपको लेके आएंगे, समझाएंगे अच्छे से, आप रिवाइज करेंगे, हमेशा के लिए रट जाएगा। निश्चित तौर पे एक सवाल ऐसा आएगा जरूर, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन मिलते हैं, ऐसे ही सवाल लेके आएंगे। और अपने टेक्स्ट बुक में आप ये देखिएगा, जो भी सवाल बचते हैं इस 70% सिलेबस में 30% कटने के बाद हम लगभग सारे सवाल लेके चल रहे हैं, कोई सवाल बच नहीं रहा आपका। केवल आप टेक्स्ट बुक देखिएगा, उसमें आप मिलाते जाइएगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि जितने भी बच्चे हैं सबको बेहतर तरीके से जानकारी हो सके। थैंक यू सो मच।